दर्शकों, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या सब कुछ पहले से लिखा है? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं? दर्शकों, ऐसे कई सवाल हमारे दर्शक पूछते हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, क्षण प्रतिक्षण आप अपना स्वयं का भाग्य लिखते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आपका विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उचित कर्म आपके भाग्योदय के लिए अच्छे कर्म संचित करता है। हर अनुचित कार्य आपको गरीब, बीमार, अभागा बनाने के लिए बुरे कर्म संचित करता है। यही सनातन धर्म का मूल है। ऑटोमेटिक कर्मों का आत्मा से जुड़ाव और उससे भाग्य का निर्धारण, किसी भी ईश्वर के दखल से रहित। ईश्वर का नाम, उसका गुणगान जाप दो तरीके से आपका भाग्य बदलता है। पहला, आपको अनुचित पाप कर्मों से दूर रखता है। दूसरा, भले कर्मों और विचारों की तरफ प्रेरित करता है। ऐसे में मनुष्य अपना भाग्य बेहतर करता चला जाता है। शिव भक्त ब्राह्मण महापंडित रावण का विनाश वो भी स्वयं शिवावतार हनुमान के सहयोग से श्री राम के हाथों अपने आप में सब कुछ स्पष्ट कर देता है। आप कितने ही भगवान को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लो, लेकिन कर्म गलत हैं, तो फिर वही भगवान आपको नष्ट करने आ जाएंगे। राम से बढ़ा राम का नाम में बहुत गूढ़ संदेश है। भक्ति मार्ग हो या सगुण भक्ति हो, आप शिव भक्त हो या वैष्णव या काली उपासक, सब जगह मूल में एक ही सिद्धांत है, जो हम धर्म को ऊपर ऊपर से समझने की वजह से नहीं जानते हैं। विशेष परिस्थितियों में चमत्कार होते हैं आज भी, लेकिन वो अपवाद मानकर चलिए। आपका विचार पूर्वक सत्कर्म और निष्काम पूजा पाठ आपके बुरे भाग्य तक को बदलने की क्षमता रखता है। ईश्वर संसार को बनाने में ध्वंस करने के कारक है, लेकिन हर आत्मा का भाग्य उसके स्वयं के कर्मों से निर्धारित होता है। ईश्वर इसमें दखल नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में स्वयं न उतरना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक संदेश है। कर्म तुम्हें स्वयं करना होगा, भाग्य तुम्हें खुद बनाना होगा। तुम मेरा और मेरे नाम का अवलंबन ले सकते हो, लेकिन सब कुछ मोह माया से उठकर तुमको स्वयं करना होगा। मेरा नाम तुमको संबल देगा। मनुष्य जन्म इसलिए दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य के पास ही बुद्धि के साथ किसी कर्म को करने या ना करने की शक्ति होती है। पशु, नारकीक, देव, वनस्पति एवं अन्य तरह के जीव सिर्फ अपने कर्मों को भोगने के लिए बने हैं। मनुष्य के पास ही विकल्प है कि वह भूख लगने पर मेहनत से भोजन प्राप्त करते खाता है, या किसी से छीनकर, किसी को नुकसान पहुंचाकर भोजन प्राप्त करते हैं, या कुछ समय भूखा ही रह जाता है। दर्शकों, क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है? भाग्य और कुछ नहीं, बस हमारे पिछले मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों के फल हैं, जो समय के साथ साथ एक लड़ी के रूप में सुख या दुख के विभिन्न रूपों में हमें भोगने पड़ते हैं। किस कर्म का फल कब और कैसे भोगना होगा, यह परमेश्वर की शक्तियां निष्पक्ष रूप से तय करती हैं। जहां तक मनुष्य का संबंध है, उसके बस में तो केवल कर्म करना ही है, कर्मफल उसके बस में नहीं होते। मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए जीवों के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए सभी शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक कर्मों का देवताएं, विभिन्न शक्तियां प्रकृति के अचूक नियमों के अनुसार फल देती हैं। कुछ कर्मों का फल तो साथ के साथ मिल जाता है, और कुछ कर्मों का फल आने वाले जन्मों में मिलता है। हर तथाकथित अच्छे या बुरे कर्म का फल मिलता ही है। बुरे कर्म का तथाकथित बुरा फल अच्छे कर्म के तथाकथित अच्छे फल से बेअसर नहीं होता। केवल मनुष्य योनि ही जीव की कर्म भूमि है। मनुष्य योनि भोग भूमि भी है,
लेकिन अन्य योनियां तो केवल भोग भूमि ही हैं, जहां जीव अपने पिछली मनुष्य योनि में किए गए तथाकथित अच्छे और बुरे कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगता है। इन योनियों में जीव के नए कर्म नहीं जुड़ते, केवल पिछले कर्म घटते हैं। जब तक जीव अपने सभी तथाकथित अच्छे और बुरे कर्मों के फलों से शून्य नहीं हो जाता, उसका विभिन्न योनियों में आना जाना लगा रहता है। जीव हर बार जब अन्य योनियों में अपने कर्मों के फल भोगने के पश्चात मनुष्य योनि में आता है, तो उसके साथ उसके बचे हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप में आते हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही उसे साधारण, मध्यम या उच्च स्तरीय परिवार, परिजन एवं सामाजिक वातावरण मिलता है और उसके जीवन में कभी सुखदायी तो कभी दुखदायी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इन परिस्थितियों को यदि वह अपने बुद्धि और विवेक से अपने अनुकूल बनाने में कामयाब हो जाता है, तो इसे ही अपने कर्मों के द्वारा प्रारब्ध को बदलना या सुधारना कह सकते हैं। परंतु इस प्रक्रिया में वह अक्सर अज्ञानतावश फिर से नए कर्म फलों को जोड़कर नए प्रारब्ध को भोगने का पात्र बन जाता है और इस प्रकार वह योनियों के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य जब कर्म करेगा तो उसे उनके फल भी भोगने होंगे, तो वह कर्मफल शून्य कैसे हो और कैसे वह इन योनियों के चक्र से छूटे। इस संदर्भ में हमारा धर्म पंथ कहता है कि यदि मनुष्य ईश्वर के कहे वचनों के अनुसार जीवन व्यापन करे तो उसे उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ेंगे। ईश्वर के वचन सामान्य जीवन जीने के लिए बाधक नहीं हैं। ये वचन मुख्यतः यह कहते हैं कि हम जो कुछ भी करें, इस बात का ख्याल रखें कि हम कोई भी क्रिया करते हुए किसी भी प्राणी के शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दुख का कारण न बने। इसके अतिरिक्त जो परमेश्वर के वचन हैं, वे हमसे कोई असामान्य हठ यौगिक कठिन कार्य करने को नहीं कहते। वे केवल हमसे अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और अपने स्वधर्म को निभाते हुए विकृति रहित स्वस्थ जीवन जीने के लिए कहते हैं। स्वधर्म अर्थात अपने परिवार, अपने समाज और मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य। हमारे इस उपक्रम के लिए परमेश्वर हम तक आवश्यक ज्ञान पहुंचाने का कोई न कोई निमित्त बना देते हैं। परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ही इस अमूल्य मनुष्य जन्म को सार्थक करने की आवश्यकता है। अपने जीवन को निष्काम होकर जीते हुए पाप पुण्य रहित बनाकर। दर्शकों, कोई लोग पूछते हैं कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। सबसे पहले भाग्य का सही मतलब समझना चाहिए। संसार के सभी जीव मात्र को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संयोग या प्रसंग या घटना उस जीव को भुगतने को आती है, वह सारा कर्मफल है। उसे भाग्य बोलना है तो भाग्य भी बोल सकते हैं। यदि संयोग सुखदायी होता है तो सद्भाग्य, और यदि संयोग दुखदायी होता है तो दुर्भाग्य या कम नसीब। दोनों को कर्मफल ही है। अब कर्मफल है तो कर्म बीज भी होना ही चाहिए। कर्म बीज उसने गत अवतार यानी कि करीबन 60-70 साल पहले बोए हुए थे। यह काल परिपाक काल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, यदि आज हम आम खाकर उसकी गुठली जमीन में बो देते हैं तो उसका पहला फल यानी कैरी 4-5 साल बाद ही मिलेगी। ठीक वैसा ही कर्म बीज और कर्मफल का हिसाब रहता है। अब देखते हैं कर्म बीज कैसे बोया जाता है। जीवात्मा में 2 तत्व होते हैं, आत्मा और जड़ यानी शरीर। आत्मा का कार्य सिर्फ ज्ञाता दृष्टा यानी देखना और जानना ही है, और जड़ यानी शरीर का कार्य यानी हलन चलन करना है। शरीर भी स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, वह एक शक्ति के अधीन कार्य करता है। उस शक्ति के बारे में फिर बताएंगे। अब आत्मा और शरीर जब पास पास रहने से भ्रांति से तीसरा यूं ही खड़ा हो जाता है, जिसे अह कहा जाता है। इस अह में आत्मा का ज्ञाता दृष्टा का गुण है। वह सिर्फ मानता है कि मैं जानता हूँ,
या मैंने जाना, और मैं देखता हूँ या मैंने देखा। उसमें शरीर का कार्य करने का गुण भी है। वह सिर्फ मानता है कि मैं करता हूँ या मैंने किया। हकीकत में आत्मा और शरीर बिल्कुल जुदा ही है, लेकिन अह खड़ा हो जाने से उसे भ्रांति हो जाती है और भ्रांति से उसमें कर्ता भाव आ जाता है। शरीर के सारे कार्य को कर्ता भाव से वह मानता है कि मैंने किया। यह कर्ता भाव यूं ही हुआ, ठीक उसी वक्त कर्म बीज बोया जाता है। किसी का अच्छा किया या किसी को सुख दिया तो सत्कर्म बीज, और किसी का बुरा किया या किसी को दुख दिया तो दुष्कर्म बीज बंधता है, जिसका फल उसे अगले अवतार में भुगतना होता है। सत्कर्म का फल सुख और दुष्कर्म का फल दुख भुगतना होता है। तो इस तरह से अपना भाग्य लिखने वाला और कोई नहीं, वह खुद है। मतलब जो कर्म बोता बांधता है वह ही कर्मफल भुगतता है। अब आत्मा तो कर्म बांधता है नहीं, पर अह कर्म बांधता है, यानी भ्रांति से, तो भुगतता भी वह ही है। भ्रांति कैसी? तो दरअसल मैं कौन हूँ वो ज्ञान न होने से सारी समस्या है। मनुष्य का जन्म के पश्चात जो भी नामकरण यानी लोगों द्वारा नाम दिया होता है, उसी को खुद की पहचान स्व की अज्ञानता वश स्वीकार कर लेता है। यह अह के कारण मनुष्य मरते दम तक कर्मफल भुगतता है, और कर्ता भाव के होने से नया कर्म बांधता है जो उसे अगले जन्म में भुगतने का होता है। यही सिलसिला जारी रहने से 84 लाख योनि में जन्म मरण का चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलने का उपाय मैं कौन हूँ, यह प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करना, और उसके साथ साथ यह दुनिया कैसे चलती है या इसका चलाने वाला कौन है, यह भी जानना जरूरी है। यह ज्ञान सिर्फ आत्मज्ञानी द्वारा पा सकते हैं। ऐसा आत्मज्ञानी जिसे आत्मज्ञान हो चुका है। दर्शकों, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? जी हां, भाग्य को बदला जा सकता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। इस भाग्य का आकलन यानी फलादेश एक ज्योतिषी उस व्यक्ति की जन्म कुंडली या हस्तरेखाओं के द्वारा करता है। भारतीय ज्योतिष में एक दूसरा पक्ष यह भी है कि व्यक्ति वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों से अपने पूर्व निर्धारित भाग्य को किसी सीमा तक बदल सकता है, लेकिन भाग्य को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकता। इसका कारण यह है कि इस जन्म के समय कई पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का संचित फल होता है। उसको केवल एक जन्म के कर्मों से नहीं बदला जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को बदला जा सकता है। महाभारत की समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यदि आप भगवान हैं तो मुझे यह बताएं कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जिनके कारण मुझे भगवान ने 100 पुत्र दिए और फिर मेरे सामने ही उनको मरवा दिया। श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया था कि इस जन्म से 100 जन्मों के पहले आपने बचपन में पक्षियों के 100 बच्चों को खेल खेल में मार दिया था। उस पाप का ही यह फल है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि इस पाप के लिए मुझे 100 जन्मों का इंतजार क्यों करना पड़ा? तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि आपके 100 जन्मों में आपके शुभ कर्मों ने आपको इस योग्य बनाया कि आपके 100 पुत्र हो सकें। जैसे ही 100 पुत्रों ने जन्म लिया, महाकाल ने आपके 100 जन्म के पूर्व के पाप का फल आपको दे दिया। उपरोक्त कहानी कहाँ तक सत्य है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी से भारतीय ज्योतिष का आधार सिद्ध हो जाता है। आजकल बहुत से दंपति ऐसे होते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती अथवा पुत्र जन्म नहीं होता। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल होता है। लेकिन उचित चिकित्सीय इलाज, ग्रह शांति अथवा माता पिता या गुरु के आशीर्वाद से कभी कभी संतान हो जाती हैं। एक गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा आगे जाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा सम्मानीय व्यवसायी, राजनीतिक नेता या धनवान व्यक्ति बन सकता है।
धनवान और सुख सुविधाओं से संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा वर्तमान जीवन के कुकर्मों से और गलत संगति के कारण अपने जीवन को बर्बाद भी कर लेता है। दर्शकों, क्या सब कुछ पहले से लिखा है? भागवत आगे के मनवंतरों में, यानी भविष्य में कौन कौन मनु होंगे, कौन कौन सप्तऋषि होंगे और कौन कौन मुख्य देवता होंगे, इसका वर्णन पहले से ही कर दिया गया है। कौन से युग में कौन से रूप का अवतार होता है, इसका भी वर्णन है इसी भागवत में और अन्य पुराणों में। दर्शकों, कर्म का सिद्धांत नहीं लाए तो अन्याय ही अन्याय नजर आएगा। मान लो मेरे भविष्य में और वर्तमान में और पहले जो बीत गया उस समय में सब अच्छा ही अच्छा हुआ और आपके साथ बुरा ही बुरा। इसका कोई कारण तो होगा, या तो यह बाय चांस स्वमेव गया या भगवान ने किया। भगवान ने किया तो अन्याय किया, बराबरी कहाँ रखी। फिर कोई पैदाइशी पागल है, उसके लिए क्या कहोगे? कोई राजा के घर पैदा होता है, कोई रंग के घर जन्म लेता है, इसका क्या करोगे? दर्शकों, इसके अलावा प्रकृति का सिद्धांत है जो आप भी देख रहे होंगे कि आप बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते। आप बिना कर्म किए जी ही नहीं सकते। आपको जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने ही पड़ेंगे, आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए कर्म का सिद्धांत तो बीच में आएगा ही। मेरे और आपके कर्म थे और उन कर्मों के कारण कि हमें अलग अलग भोग मिले। मुझे अच्छे और आपको बुरे, तो समझ लीजिए कि सब कुछ कर्मों का ही नतीजा है। और कर्म का सिद्धांत बीच में नहीं लाएं। मान लो 1 मिनट के लिए तो भाई कर्म करने की स्वतंत्रता कहाँ गई? गीता में कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने हमें कर्म करने की क्षमता दी है। तो मतलब यह हुआ कि सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ पहले से ही निश्चित है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीला होती है। यह बात योग वशिष्ठ में काकभूषणी जी बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने महाभारत के अलग अलग अंत देखे हैं, अनंत बार, और दक्षयज्ञ को तो देखते देखते काकभूषणी जी ऊब भी गए हैं। निष्कर्ष है, बहुत कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं, कौन राजा होगा, कौन देवता होगा, यह पहले से ही निश्चित रहता है। छोटी छोटी बातें पूर्व निश्चित नहीं। जैसे मैं जुडिशरी के इम्तिहान में पास हो गया और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में भी लॉ ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर के पद पर चयनित हो गया। अब मुझ में स्वतंत्रता थी कि मैं यह पद लूं या वह, मैंने पहला विकल्प चुना। इसलिए जो जो घटनाएं मेरी जीवन में हुई वह मेरे द्वारा नया कर्म अर्थात विकल्प चुनने के कारण हुई। कर्म के सिद्धांत को अगर ठुकराया तो भगवान अन्याय करता लगेंगे। कोई भी धर्म भगवान को अन्यायी नहीं बताता। फिर कर्म करें बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता। इसलिए कर्म के सिद्धांतों को नहीं नकारा जा सकता। दर्शकों, थोड़ा विचार कीजिए, कर्म बिना आप नहीं जी सकते हैं। और कर्म का फल नहीं हो तो दुनिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग तकदीर क्यों? दर्शकों, क्या हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं? भाग्य पुराना कर्मफल ही है। बस कितना पुराना है यह बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जो 500 रुपए आज आपने खर्च किए थे वह आपने किस दिन किस घंटे कमाए थे, तो आपको बताना मुश्किल पड़ जाएगा। पर यह तय है कि वह आपने ही कमाए थे। आज जो रोटी या चावल हमने खाया वह आज ही नहीं उगाया गया था, वह तो 6 महीने पहले का फल था। अगर आज फसल नहीं बोई जाएगी तो 6 महीने बाद हमें खाने की किल्लत हो जाएगी। कर्म और फल में एक कुदरती विलंब निहित है, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ तुरंत नहीं होता है। ग्रह अपनी अपनी कक्षा में निश्चित गति से ही घूमते हैं। किसी के चाहने से उनकी गति कम ज्यादा नहीं हो सकती। इसी वजह से दिन रात की अवधि, मौसम आदि अपने समय के अनुरूप ही बदलते हैं। तो क्या अपना भाग्य हम खुद लिख सकते हैं? जी, असलियत यह है कि
हर कोई अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा खुद ही लिखता है, पर वह सामने आने के लिए कुछ समय लेता है। बचपन बचाओ आंदोलन के जनक कैलाश सत्यार्थी 30 साल बच्चों को बचाने में लगे रहते हैं। उनके साथ के लोग अफसर बन गए, बिजनेस खड़ा कर लिया, लेकिन कर्म से भाग्य तो बनता ही है। और 30 साल बाद जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है तो कर्म की परिणति भाग्य के रूप में दिखती है। अब वह अपने साथियों से एक झटके में ही बहुत आगे हो जाते हैं। भारतीय मान्यता इसीलिए कर्म भाग्य को एक जन्म तक सीमित नहीं मानती और पुनर्जन्म को भी इसका हिस्सा माना जाता है। फल जितना बड़ा होगा उसे पाने में उतना ज्यादा समय लगेगा और वह इस जन्म के बाद भी जा सकता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।